नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। पूरे देश के साथ बिहार में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को बिहार में मिले 208 मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पास। दरभंगा में आज मिले 3 नए मरीज, संख्या पहुंची 133। कोरोना से दरभंगा में हुई पहली मौत पर जिला प्रशासन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का गवाह बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समुचित समाधान करने का DM ने दिया निर्देश। छूटे हुए जीविका एवं गैर जीविका परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध होंगे। DMCH के गायनी वार्ड में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने के दोषी चिकित्सक एवं कर्मी होंगे निलंबित। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। सुकन्या समृद्धि वाटिका का किया गया नामकरण, 3 दिवसीय सुकन्या महालॉगिन डे शुरू। और मकरमपुर पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, कृष्णा को दी 50,000 की सहायता। और समाचार अब विस्तार के साथ। पूरे देश के साथ बिहार में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को बिहार में मिले 208 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पास। बिहार में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को एक दिन में मिले 208 नए पॉजिटिव मरीज, बिहार का आंकड़ा पहुंचा 5,455। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार बिहार में 117 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए कोरोना के। इनमें कटिहार में 1, भागलपुर में 14, नवादा में 13, नालंदा में 9, सारण में 5, वैशाली में 4, दरभंगा में 5, मुंगेर में 3, खगड़िया में 1, सुपौल में 4, पटना में 1, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 8, मधेपुरा में 15, शेखपुरा में 2, समस्तीपुर में 1, लखीसराय में 1, सहरसा में 8, कैमूर में 11, बक्सर और जहानाबाद में 4 मरीज शामिल हैं। जबकि दूसरी रिपोर्ट में कुल 91 नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने की बात कही गई है, जिसमें रोहतास में 6, गोपालगंज में 11, नवादा में 12, सारण में 1, बांका में 13, कटिहार में 17, सुपौल में 5, भागलपुर में 2, समस्तीपुर और मधेपुरा में 1, बेगूसराय में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 5 और पटना में 6 मरीज शामिल हैं। दरभंगा में आज मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, संख्या पहुंची 133। दरभंगा में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, आइसोलेट करके की जा रही इनकी चिकित्सा। कोरोना से दरभंगा में हुई पहली मौत पर जिला प्रशासन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी। दरभंगा में कोरोना से पहली मौत की खबर आ रही है। दरभंगा जिले में कोरोना से पहली मौत का मामला सोमवार को सामने आया है। हनुमान नगर के एक गांव स्थित अपनी ससुराल आए 37 साल के युवक की शुक्रवार की रात
मौत हो गई। मौत के बाद कोरोना जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया था और सोमवार को उस सैंपल की जो रिपोर्ट आई है वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM और सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। डीएम ने कहा है कि युवक के संपर्क में आए 13 लोगों का सैंपल भी लिया गया है। उन्हें गांव के ही हाई स्कूल में क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया है प्रशासन के द्वारा। साथ ही गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा गया है। मंगलवार को यानी आज से गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। डीएम ने कहा है कि युवक के यहां पहुंचने के अगले ही दिन चूंकि उसकी मौत हो गई थी, इसलिए ज्यादा लोगों में इस संक्रमण के फैलने का खतरा उस युवक से नहीं है। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिल रही है उसके अनुसार हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस युवक की जान गई वह सिंगवाड़ा प्रखंड के एक गांव का रहने वाला था। 2 जून को वह दिल्ली से गांव आया था। वहां उसकी तबीयत खराब होने पर उसकी पत्नी उसे लेकर अपने मायके यानी युवक के ससुराल आ गई थी। बताया जाता है कि युवक को खांसी के साथ बुखार होने के अलावा उसके दिल्ली से आने की बात जानकर किसी ने उसका इलाज नहीं किया। सभी ने उसे DMCH जाने की सलाह दी, लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुंचता उसकी मौत हो गई। हालांकि इस युवक की मौत के बाद मामले की जांच कर MOIC के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर दरभंगा से, जहां कोरोना से पहली मौत की खबर सामने आई है। आप सतर्क रहिए, कोरोना अपने पांव पसार रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सावधानी से घर से बाहर निकलिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत सभी कागजातों की वैलिडिटी बढ़ाई 30 सितंबर तक के लिए। सरकार ने बढ़ाई मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ाई गई तारीख। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को और बढ़ाकर इस वर्ष सितंबर तक करने की घोषणा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इससे पहले मंत्रालय ने 30 मार्च को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस परमिट, सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका, जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई 2020 तक समाप्त हो रही है, उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई 2020 तक वैध माना जा सकता है। और प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक मान्य समझें। हालांकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी जारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार श्री गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करें। समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का गवाह बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का गवाह बना विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई विद्वानों और विषय विशेषज्ञों ने शिरकत की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि उदार प्रवृत्ति के लोगों के लिए पूरी धरा परिवार है। हम सदैव प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से मिलते थे। आज इस अदृश्य कोरोना शक्ति के कारण संशयग्रस्त हैं। कोरोना का चेन टूटना चाहिए, नहीं तो यह प्रतिदिन घातक होता चला जाएगा। इसके कारण गति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्यटन, होटल, कार्यालय, संगठित व असंगठित क्षेत्र सभी बाधित हो चुके हैं। विकास की गति उल्टी दिशा में जा रही है, मानो विकास की यात्रा ठप पड़ गई हो। पीएम मोदी ने समय रहते इसके आहट से लॉकडाउन को लाया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं हम इससे हर तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन मानवीय जान के सामने किसी चीज़ की कीमत नहीं है। आज पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। निश्चित ही यह उनका चुनौती और साहसिक दोनों फैसला है। हम लोगों को भी चाहिए कि इस विपदा की घड़ी में सरकार का साथ दें और देसी वस्तु खरीदें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी देश के अंदर ही रहे, हम हर क्षेत्र में समृद्ध हो सकें।
प्रख्यात गांधीयन स्कॉलर प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्व लीडर विहीन हो चुका है, नैतिकता खत्म हो चुकी है, जिसका परिणाम है कि आज कोरोना जैसे महामारी पूरे विश्व को अपने महाजाल में फंसा चुकी है। मौजूद दौर के नेताओं में कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने गांधी की परिकल्पना का रेफरेंस करते हुए कहा कि आज गांधी किताबों में सिमट कर रह चुके हैं, जबकि दुनिया को अगर आगे बढ़ना है तो गांधी के फॉर्मूले को अपनाना ही होगा। राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर के प्राध्यापक प्रोफेसर आर के वर्मा ने कहा कि गांधी जी साम्राज्यवादी शोषण व पूंजीवाद के खिलाफ थे। गांधी का मानना था कि स्वदेशी अपनाकर व गांवों को मजबूत कर ही हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो सकता है। इस ऐतिहासिक वेबिनार के मौके पर बोलते हुए विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण परिनियामक की भूमिका में दिखे। वह सभी आगत अतिथियों का स्वागत व उपस्थित सदस्यों से परिचय करवाया। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने भी संक्षिप्त समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के अंत में आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रश्नोत्तरी सत्र में डॉक्टर चंदन कुमार ठाकुर, कुमार मदन मोहन, हिमांशु कुमार, विजय शंकर, प्रोफेसर रजनीश कुमार, शबनम कुमारी, शिप्रा कुमारी आदि ने भाग लिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर अखिलेश जायसवाल समेत कई शिक्षकों व कई शोधार्थी संतोष कुमार, वंदना कुमारी, साक्षी कुमारी, सुशील कुमार, सुमन, राहुल कुमार, तकनीशियन गणेश कुमार पासवान आदि समेत छात्र नेता सह राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सुदीप कुमार आदि ने भी भाग लिया। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समुचित समाधान करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने नगर आयुक्त जल संसाधन विभाग के अभियंतागणों को शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समुचित समाधान करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा नगर में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। पूरे देश के साथ बिहार में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को बिहार में मिले 208 मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पास। दरभंगा में आज मिले 3 नए मरीज, संख्या पहुंची 133। कोरोना से दरभंगा में हुई पहली मौत पर जिला प्रशासन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का गवाह बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समुचित समाधान करने का DM ने दिया निर्देश। छूटे हुए जीविका एवं गैर जीविका परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध होंगे। DMCH के गायनी वार्ड में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने के दोषी चिकित्सक एवं कर्मी होंगे निलंबित। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। सुकन्या समृद्धि वाटिका का किया गया नामकरण। 3 दिवसीय सुकन्या महालॉगिन डे शुरू। और मकरमपुर पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, कृष्णा को दी 50,000 की सहायता। छूटे हुए जीविका एवं गैर जीविका परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड होंगे उपलब्ध।
छूटे हुए जीविका एवं गैर जीविका परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध होंगे। 29,459 परिवारों का राशन कार्ड जनरेट हो गया। प्रवासी कामगारों को अनाज एवं नगद सहायता राशि प्रदान करने के लिए कार्रवाई तेज। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने जिला के जीविका संगठन से जुड़े वैसे राशन कार्ड विहीन परिवार जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं उन्हें शीघ्र नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने कहा है कि जीविका कर्मियों के द्वारा ही जीविका समूह से जुड़े परिवारों एवं गैर जीविका परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया था। उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन में से डुप्लीकेट आवेदन को हटाकर शेष परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा में पाया गया कि 2 चरणों में कुल सर्वेक्षित 24,837 जीविका परिवारों में से कुल 20,840 परिवारों के आवेदन का सत्यापन करके RTPS पोर्टल पर एंट्री करा दिया गया है। शेष आवेदनों के निस्तारण की कार्रवाई प्रगति में है। वहीं कुल सर्वेक्षित 43,139 गैर जीविका परिवारों में से 27,451 परिवारों के आवेदन का सत्यापन कराकर RTPS पोर्टल पर एंट्री करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने छूटे हुए आवेदनों का अतिशीघ्र सत्यापन करके RTPS पोर्टल पर एंट्री करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने यह निर्देश सभा कक्ष में आयोजित एक बैठक में दिया है। DMCH के गायनी वार्ड में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने के दोषी चिकित्सक एवं कर्मी होंगे निलंबित। DMCH के गायनी वार्ड में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने के लिए दोषी चिकित्सक एवं कर्मी निलंबित होंगे। जिलाधिकारी ने कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग को भेजी है अनुशंसा। DMCH दरभंगा के गायनी विभाग में पिछले दिनों इलाजरत एक महिला मरीज की कथित तौर पर गलत ब्लड चढ़ा देने से मौत हो जाने के मामले में दोषी चिकित्सक एवं कर्मी निलंबित होंगे। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा बताया गया कि उक्त महिला मरीज के चिकित्सा में चिकित्सा कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरते जाने की बातें उजागर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक एवं कर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हेतु सरकार को अनुशंसा भेजी गई है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच हेतु 5 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। आज जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में कुल 5 चिकित्सकों एवं कर्मियों पर दोष सिद्ध हुआ है। इसमें DMCH के गायनी वार्ड में उक्त अवसर पर ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर, एक अटेंडेंट, ब्लड बैंक के इंचार्ज एवं ब्लड बैंक के ही 2 अटेंडेंट के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं घटित हो, इसे सुनिश्चित कराने के लिए DMCH एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया गया है। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 33,489 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता हुआ साफ। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 81,588 के विरुद्ध अब तक 72,644 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 62,007, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 4,689 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 5,948 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सकी है वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराई जा रही है। कोविड पोर्टल पर अपलोड हुए 72,644 कामगारों में से 67,022 कामगारों का डाटा आपदा पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सुकन्या समृद्धि वाटिका का किया गया नामकरण। 3 दिवसीय सुकन्या महालॉगिन डे शुरू। सुकन्या समृद्धि वाटिका का किया गया नामकरण। डाक अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में पूरे जिले में मनाया जाएगा 3 दिवसीय सुकन्या महालॉगिन डे 9 जून से। आधिकारिक एवं सामाजिक सेवा के प्रति अपने निरंतर कदमों को आगे बढ़ाते हुए आज 9 जून को 9:09 पर डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल UC प्रसाद ने 9 सुकन्याओं का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया एवं सुकन्या समृद्धि वाटिका का नामकरण एवं स्थापना किया। यह दरभंगा प्रमंडल के लिए गौरव की बात है। विदित हो कि श्री प्रसाद ने इस प्रमंडल में कदम रखते ही कई बड़े कार्य किए हैं।
खासकर कोविड-19 एवं 70 दिनों के लॉकडाउन में भी इन्होंने अनेक अविस्मरणीय कार्य करवाया। इनके कुशल मार्गदर्शन में कई अविस्मरणीय हैं। सुकन्या समृद्धि वाटिका के नामकरण को और अधिक यादगार बनाने हेतु उन्होंने 9 सुकन्या सुश्री रक्षिता झा, ईशानी, सिद्धि, स्वाति सरस्वती, दिव्या सरस्वती, प्रियसी राजन, सुप्रिया कुमारी, राखी, प्राची प्रिया, श्रेया एवं अभया श्री का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया एवं सभी को शांति और शक्ति का प्रतीक गंगा जल, सुरक्षा और विजय का प्रतीक टोपी देकर कन्याओं का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ाया। सुश्री साक्षी रानी ने सुकन्या समृद्धि वाटिका की स्थापना पर अपने 2 शब्दों से सबों का दिल जीत लिया। सुकन्या समृद्धि खाता 0 से 10 वर्ष की बालिका का मात्र 250 रुपये में खोला जाता है। इस खाते में 18 वर्ष या मैट्रिक पास करने के बाद 50% राशि तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण राशि निकालने का प्रावधान भी है। यह कन्याओं के भविष्य को सुनिश्चित करने का बहुत ही सरल, सटीक एवं विश्वसनीय माध्यम है। और मकरमपुर पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, कृष्णा को दी गई 50,000 की सहायता। सड़क दुर्घटना में माता पिता को खो चुके बालक से मिलने मकरमपुर पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, दी गई 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मंगलवार को ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के नेतृत्व में बेनीपुर के मकरमपुर पहुंची टीम ने सड़क दुर्घटना में मां बाप का साया खो चुके बालक कृष्णा एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने उक्त बालक के भविष्य के लिए अपने तरफ से 25,000 की सहायता राशि प्रदान की। वहीं टीम के दूसरे सदस्य सह दरभंगा ITI के निदेशक देवेंद्र झा ने भी 25,000 का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने बच्चे की मदद में आगे आए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए समाज के अग्रणी लोगों को आगे आकर इस मासूम की मदद करने का भी आह्वान किया है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए फेडरेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मामला संज्ञान में आते ही वे महामंत्री राजीव झा के साथ पहुंचकर बच्चे के विषय में उन्होंने जानकारी ली थी और कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। आज पुनः प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर बच्चे को कुल 50,000 की सहायता राशि दी है। साथ ही आगे भी भविष्य में शिक्षा ग्रहण में सहायता का आश्वासन दिया है। मौके पर ब्राह्मण फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र चौधरी, सुनील कुमार एवं फेडरेशन के सदस्य सह मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी आदि भी मौजूद थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पूरे देश के साथ बिहार में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को बिहार में मिले 208 मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पास। दरभंगा में आज मिले 3 नए मरीज, संख्या पहुंची 133। कोरोना से दरभंगा में हुई पहली मौत पर जिला प्रशासन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। समसामयिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का गवाह बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समुचित समाधान करने का डीएम ने दिया निर्देश। छूटे हुए जीविका एवं गैर जीविका परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध होंगे। DMCH के गायनी वार्ड में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने के दोषी चिकित्सक एवं कर्मी होंगे निलंबित। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। सुकन्या समृद्धि वाटिका का किया गया नामकरण। 3 दिवसीय सुकन्या महालॉगिन डे शुरू। और मकरमपुर पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, कृष्णा को दी 50,000 की सहायता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।